जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मनीष शुक्ला खुंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है डेली अपन प्रैक्टिस करते हैं आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए। मैथमेटिक्स के डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं मैं आपके लिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कॉम्पिटिशन स्पेशली आर्मी भर्ती के लिए तो यही सही, ऐसे क्वेश्चन आपके उसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस का हुआ है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हुए हैं, सब में काम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 24, 30 और 54 से भाग देने पर हर कंडीशन में यानी प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। अब सिंपल सी बात देखो, आप एक चीज देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको आप, और अपने साधारण मेथड से भी कर सकते हो। जब 24, 30 और 54 का जब एलसीएम निकालोगे आप, एलसीएम कैसे निकालेंगे ये देखो ध्यान से, इस तरीके से। ये आपने सब बचपन में सीखा होगा, 2 से ये 12 बार, ये 15 बार और ये 27 बार। फिर कटेगा 2 से ये कितनी बार, 6 बार, और ये कुछ कटेगा नहीं, ये विषम नंबर इसे कटेंगे नहीं 2 से। फिर दोबारा कटेगा 2 से ये 3 बार, ये 15 बार और ये 27 बार। अब 3 से कटेगा ये 1 बार, ये 5 बार और ये 9 बार। फिर 3 से कटेगा ये 1 बार, 5 और फिर 3 बार। वापस 3 से कटेगा 1 बार और 1, 5 और 1, और फाइनल में लास्ट में 5 से कट जाएगा, तो अपने 1, 1 और 1 बन जाएगा। यही पता है सबको एलसीएम निकालने का मेथड, बचपन सीखते आ रहे हैं बचपन से। गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को 3 से गुणा 216, 216 इंटू 5 करने पर आएगा 1080। कितना आएगा 1080। अब शेषफल 5 बज रहा है तो 5 जोड़ दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 1085, और यही अपना आंसर होगा। देखो कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी अपना 1085 सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, सेम क्वेश्चन दोबारा पर दशमलव आ गया। या लसा पूछा है आपसे 0.6, 9.6 और 0.12। सबसे बड़ी संख्या जो होगी इसमें वही इसका लसा होगा। क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका लसा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9.6। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, तो यही अपना आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें, आपको निकालना है 1 से 25 तक के सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका सूत्र होता है बेटा, ये ध्यान रखना ही बहुत काम आता है, n+1 2n+1 बटे में 6। यहां n का मान कितना है, 25 है, तो n की जगह 25 रख दो। तो देखो औसत निकाले 25 + 1 कोष्टक 2 गुणा 25 + 1 बटे में 6, ये हो जाएगा 26, और 2 से गुणा करने पर आएगा 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51। कितना आएगा 51 बटे में 6। 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा ये 13 बार, 3 से कटेगा 1 बार और ये 17 बार। तो 13 गुणा 17 कितना आएगा ये 221। कितना आएगा ये 221। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी 221 अपना सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, 20,000 रुपए कीमत का कंप्यूटर है, 25% की कमी कर रहे हैं अपन, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, 25 कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, 100% में से 25% माइनस करने पर कितना आएगा 75%। इसका मतलब अपन कितने पे बेच रहे हैं उसको, 75% पे खरीदा अपन ने उस कंप्यूटर को। क्या पूछा आपसे कि कीमत क्या होगी 25% कम करने पर, तो 20,000 का 75% कितना होगा, सोल्व कर लो इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 75 को 2 से गुणा करो कितना आएगा 150, और 2 जीरो और लगा दो, ये हो गया 15,000 रुपए। कितना आ गया ये 15,000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए में। किसमें है ये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, 10 ग्राम कितना % होगा 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम कितना होता है 1000 ग्राम। अब परसेंट पूछा है 10 बटे 1000 ग्राम गुणा में 100 कर दो, परसेंटेज पूछा है ना, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ 1%।
1% कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। किसमें है ये? ऑप्शन नंबर डी 1% अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यूनिट डीजी पूछिए आपसे किसमें? इसमें इकाइकांक पूछा है आपसे। इकाइकांक कितना होगा? 122 की घात 173। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, इकाइकांक ले लो सिर्फ आप। क्या है? 2। तो 2 की घात 173। अब घात में जो दे रखा है उसमें आप 4 का भाग देके देखो कितना आएगा। जो आपको शेषफल बचेगा ना वही इकाइकांक आएगा बेटा। शेषफल 4 का भाग देंगे 173 में, कितना बचेगा देखें। 4 चौक 16, ये हो गया 13, 4 तिया 12, बचेगा शेषफल 1। तो 2 की घात 1 लिख सकता हूं मैं इसको। 2 की घात 1 का मान कितना होता है? 2 ही आएगा। तो अपना आंसर भी क्या आएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए यही आंसर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, चाहे घात कितनी भी पूछे, चाहे कितनी लंबी संख्या आ जाए, आपको इसे इकाइकांक देखना है और घात देखना है। घात में 4 का भाग लगाना है, जो शेषफल आएगा वो इसको घात के रूप में लिखना है, बस वही अपना आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, इसको अच्छे से ध्यान प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन की समझो ध्यान से। क्या बोला आपको? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपए हो तो मूलधन यानी प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। अंतर का फॉर्मूला होता है, जब आपको अंतर गिवन होता है तो अंतर बराबर प्रिंसिपल यानी मूलधन R/100 की घात 2। ठीक है, 2 साल की बात कर रहे हैं। अंतर कितना है? 5 रुपए का दे रखा है आपको। प्रिंसिपल पूछा है आपसे। आर कितना है? 5% है। 5/100 की घात 2। 5 से घटेगा 1 बार और ये 20 बार। 5 ऐसा कैसे लिखेंगे अभी अपन? इसको सोल्व करें। 1/20 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर 400। तो प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा 5 × 400। कितना हो जाएगा ये? 2000 रुपए। कितना हो जाएगा ये? 2000 रुपए। कौन से ऑप्शन में है ये? आपके ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है ये? ऑप्शन नंबर बी, 2000 अपना सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। आपको ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया 3:5। उनका योग दे दिया 56 वर्ष। अब पूछा है 7 साल पहले उनका आयु का अनुपात क्या रहा होगा। देखते हैं। ए की मान लिया अपन ने आयु कितनी? 3x वर्तमान आयु। बी की मान लिया अपन ने 5x। आपको योग करके दे रखा है 56। कितना दे रखा है? 56। तो 3x + 5x करने पर कितना बनेगा? ये बनेगा आपके 8x। और 8x किसके बराबर होगा? 56 के, क्योंकि कुल योग दे रखा है आपको 56 वर्ष। तो x का मान आ जाएगा यहां से 56/8 यानी 7। ये 7 किससे गुणा करेंगे? दोनों से। a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर? 3x है, तो यानी 3 × 7। ये हो जाएगा आपकी वर्तमान आयु a की कितनी? 21 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 21 वर्ष। इस तरह b की निकालेंगे 5x यानी 5 × 7, ये हो जाएगी आपके 35 वर्ष। ठीक है, ए और बी की आयु मिल गई। अब पूछा है 7 साल पहले, तो ए का आयु 21 - 7 करने पर कितना आएगा? 14 वर्ष। ये ए की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बी के में भी कितना है? 35 - 7 करने पर कितना आ रहा है? 28 वर्ष। अब आयु का अनुपात पूछा है तो 14/28 कितना होगा? देखो, ये कटेगा 1 बार 14 और ये कटेगा 2 बार 28। तो अनुपात आ जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर सी 1:2 अपना सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1:2। अगला क्वेश्चन देखें। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है। तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आया बेटा और पूछा क्या है, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है उस काम को, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, वही अपना कुल कार्य होगा। 36 इसका एलसीएम है, तो ये क्या आ जाएगा? कुल काम। ठीक है, 36 क्या है? एलसीएम है, तो ये क्या आ जाएगा? कुल काम। अब 12 से ये कितनी बार? 3 बार, और ये 2 बार कट जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए 2 यूनिट बना रहा है और दोनों मिलकर 3 यूनिट बना रहे हैं, तो इसका मतलब 3 में से 2 घटाओ, आपको बी की यूनिट मिल जाएगी। बी बना रहा है कितनी यूनिट? 1 यूनिट। तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा पूरा काम को वो? तो 36/1 यूनिट बनाता है वो। तो बी का आ जाएगा आंसर 36 दिन। कितना आ जाएगा? 36 दिन। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, अगला प्रश्न देखें। 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में। आपको पता है जब भी आपको वैल्यू मीटर पर सेकंड में दे रखी है चाल की, तो किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए उसको 18/5 से गुणा करते हैं। यहां पर भी वही करेंगे अपन, इसको लिखेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 10/3। कैसे लिखा है इसको, 3 को 3 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 10/3 आ जाएगा। अब गुणा किससे करना है अपन को, 18/5 से, ठीक है। 5 से कटेगा 1 बार, ये 2 बार, 3 से कटेगा 1 बार और ये 6 बार, तो 2 गुणा 6 कितना आ जाएगा बेटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा। तो आपसे ऑप्शन नंबर कौन सा आ गई है, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर। अगला प्रश्न देखें। एक ट्रेन या एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 170 मीटर हो तो चाल क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ध्यान रखना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी यहां पर क्या लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई डिवाइड में बटे में समय। समय तो गिवन है आपको, लंबाई भी गिवन है, आपसे पूछा है, चाल भी पूछा है, लेकिन अपन को क्या पता नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है। क्या पता नहीं है अपन को, प्लेटफॉर्म की लंबाई पता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर अपन ज्ञात नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, करने मत लग जाना, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना, फिर आपको पता लग जाए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते उसका माना आप, ठीक है। क्या नहीं हो सकता, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दी नहीं है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी होती तो आप चाल ज्ञात कर लेते आसानी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। स्थानीय मान 7 का, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 7 यहां पर है, पीछे से गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7 को 1000 से गुणा करो, 7 गुणा 1000 कितना आएगा, यह आएगा 7000। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर। खत्म, आसानी से हो जाएगा बेटा क्वेश्चन, स्थानीय मान पूछा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। ये आपका मिसिंग नंबर है 10, इस तरह जमा लो उसको, 10, 17, फिर 26, फिर 37, फिर अगला नंबर क्या होगा। देखो यहां अंतर आ रहा है 7 का, 10 में 7 जोड़ रहे हैं, 17 में जोड़ेंगे 9 तो 26 बन रहा है, अब 26 में जोड़ेंगे 11 तो 37 बन रहा है। आपको पैटर्न दिख रहा होगा, 7 से स्टार्ट हो रहा है, दो का जोड़ने पर 7, फिर 9, फिर 11, अब क्या जोड़ेंगे, 13 जोड़ेंगे। 37 में 13 जोड़ने पर कितना आएगा, यह आएगा आपके कितना आएगा, 50। 50 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आगे भी चेक करो, 65 दे रखा है आपको, 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65। इसका मतलब अपना आंसर सही है। क्या है अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी 50 सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। 0.8 का स्क्वायर हो रहा है ये, माइनस 2 इंटू 0.8 0.7 प्लस 0.7 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखें, आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, फिर माइनस दोनों संख्या का गुणनफल 2 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर भी यही हो रहा है, 0.8 और 0.7 का माइनस करना पड़ेगा, 0.8 माइनस 0.7, इसका वर्ग करेंगे, इसका अंतर आएगा 0.1, इसका वर्ग करने पर कितना आएगा 0.01। कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर ए में। किस में है ये, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। बेटा आइडेंटिटी लगाओ और आंसर पाओ, यही है इसका कंसेप्ट। अगला प्रश्न देखें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। आपको ये द्विघात समीकरण है, आपको सोल्व करना आता होगा। कैसे करते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। देखे ध्यान से, ये 6 को गुणा करेंगे किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के गुणज से। क्या है 5, तो 5 गुणा 6 कितना बनेगा, 30 बनेगा। 30 के से टुकड़े करो, इसको जोड़ने पर 30 बने। सिंपल सी बात है, 6 और 5 जमा लो उस फॉर्मेट में, तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 6, ये टुकड़े कर दिए अपन ने। जोड़ने पर 11x बनना चाहिए, गुणा करने पर 30 बनना चाहिए, बन ही रहा है। 5x कॉमन ले लो यहां से,
अंदर बचेगा x प्लस 1। यहां से सिर्फ 6 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है, बराबर में 0 चल ही रहा है। अब देखो ये वाली टर्म बाहर आ जाएगी तो बनेगा x प्लस 1, अंदर बचेगा 5x प्लस 6। ठीक है, अब 0 के बराबर कर ही रहे हैं तो संख्या को 0 के बराबर लिख के x का मान निकालते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको भी देखो 5x प्लस 6 का मान 0 के बराबर करेंगे तो 5x बराबर कितना होगा, माइनस का 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, -6/5। अब देखो -1 और -6/5 कौन से ऑप्शन में है, -1 -6/5 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही अपना x का मान आ गया द्विघात समीकरण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आपको दे दिया योग दे रखा है, सम का मतलब योग दे दिया और प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल दे दिया। देखो सम क्या होता है, रूट्स मान लिया अपने अल्फा प्लस बीटा। आप सबने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a के बराबर होता है और उसका मान कितना दे दिया, -3 के बराबर। ठीक है, बटे में कुछ भी नहीं होता, 1 मान सकते हो। इसी तरह से जो प्रोडक्ट दे रखा है यानी गुणनफल दे रखा है वो रूट्स का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग c/a होता है। और यहां वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2। तो यहां पर देखो ध्यान से, माइनस से माइनस कट जाएगा, तुलना करोगे a का मान 1 आ रहा है। ठीक है, b का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और c का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब अपने पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यही इक्वेशन होती है। 0 नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस c तक रहने दो। a की जगह पुट कर देंगे 1, तो 1 इंटू x², b की जगह लिख देंगे 3 तो 3x और c की जगह लिख देंगे 2। c की जगह क्या लिख देंगे, 2, तो यहां आ जाएगा 2। तो ये आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। कौन से ऑप्शन में, देखो ये x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर होगा। यहां पर मिल रहा है वैसे की वैसे इक्वेशन, आपने तुलना करके ए बी सी की वैल्यू प्राप्त कर ली और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमा लिया, बस अपना आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें, a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 4। बस वैल्यू रख के आंसर लाओ। देखो पूछा क्या है आपसे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस में 3abc, यही है। आपको सारी वैल्यू गिवन है बेटा। देखो a बराबर 5 यानी 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5 गुणा में 4 फिर गुणा में वापस 4, यही है। 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब 64, फिर 64, 3 को गुणा करो 5 से 15, 15 चौके 60 और 60 चौक 240, गुणा करने का ना 240 आ चुका है। इन सबको जोड़ने पर आएगा 253। कितना आएगा, 253 माइनस 240 करने पर कितना बच रहा है, 13। 13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें बच्चों, ये घात में निकालना है अपन को, क्या निकालना है, अपन घनमूल निकालना है। तो दशमलव हटा दो, रूट के अंदर पावर 3 है यहां पर, ध्यान रखना। तो दशमलव हटाने पर कितना बचेगा बच्चों, 15, 6 से 25 तो ऊपर बचेगा, बटे में कितने जीरो हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। तो यानी इसको लिख सकता हूं 10⁻9। इसको इस तरह लिखेंगे 15, 6 से 25 बटे में 10⁻9 की पूरे की घात 1/3। अब 25, ये 15, 6 से 25 किसका क्यूब होता है पता लगाना है। तो देखो 5 के क्यूब में ही 5 आएगा, सिंपल सी बात है। और 156 से छोटा किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का क्यूब। तो इसका आंसर आएगा अपने 25। ठीक है, 25 का घनमूल 25 का क्यूब होता है 15, 6 से 25 और 10⁻9 का आएगा आपके 10⁻3 सोल्व करने पर। कैसे, 10⁻9 की घात पता है आपको, घातें मल्टीप्लाई होती हैं। तो 10⁻9 को जब गुणा करोगे 1/3 से तो बनेगा कितना, 3 से 3 बार 10⁻3 बनेगा। यही सोल्व किया अपन ने। तो 25/1000 जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 0.025। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है।
बढ़ते हैं अपन अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ये अभी पिछले 2 सालों से हर एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, पिछले 2-3 सालों से। यहां आपको वर्गमूल निकालना है। देखो 20 में से 4 क्या घटाएं, पूर्ण स्क्वायर रूट मिल जाए अपन को, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। 20 में से 4 घटाने पर ही मिलेगा 16। रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो यही अपना आंसर होगा। इसके करीबी कम कर रहे हैं ना, अगर प्लस होता तो 5 लिखते हैं, 25 हो जाता, उसकी वैल्यू 5 आती। यहां 4 घटाने पर 16 मिलेगा, 16 का वर्गमूल 4 ही आएगा, ठीक है, इसलिए अपना आंसर 4 आएगा। अगला प्रश्न देखें लास्ट, इसके भी क्या करना है आपको, गुणनखंड करना है। 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 बराबर 0। कैसे करते हैं, 15 का 2 से गुणा करो 30 आएगा। 30 के गुणा करने में क्या फैक्टर कैसे करेंगे, 6 और 5 किए थे अपन ने अभी, वही जमा लेते हैं वापिस। 2x स्क्वायर, लेकिन यहां पर दोनों ऋणात्मक में जोड़ेंगे, नेगेटिव वैल्यू में जोड़ेंगे अपन। कैसे देखो, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 5x प्लस 15, इस तरह से लिखेंगे। तो यहां पर 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, ठीक है। यहां से -5 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन क्या आ रही दोनों टर्म में से, x माइनस 3 बाहर आ जाएगा और इधर बचेगा 2x माइनस 5 बराबर में 0। अब x का मान कितना आ जाएगा यहां से, x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा यहां से 3। यहां से देखो 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 5 के, तो x का मान कितना आ जाएगा 5/2। तो 3 और 5/2 कौन से ऑप्शन में, या अपन ने यहीं पर निकाल लिया था x माइनस 3 और 2x माइनस 5, कौन से ऑप्शन में ये x माइनस 3 और 2x माइनस 5, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में 2x माइनस 5 x माइनस 3, ठीक है। ये अपने आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ गया, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना काफी है, सेशन बहुत शानदार रहा, आज बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन थे बेटा। जिन दोस्तों को आपने बुलाया नहीं उनको बुला लेना सेशन में, और डेली प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन का लेवल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो अब वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने आंसर कमेंट करके रखें, सोल्व करें, नहीं आया डाउट पूछे कमेंट में, ठीक है। और जितना हो सके शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल सके आपको, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।